प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री। देखिए बाबू, इससे पहले हमने जाना वैद्युत आवेश के बारे में, जाना वैद्युत विभव के बारे में, जाना विभवांतर के बारे में, जाना ओम का नियम जाना। आज हम जानेंगे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के बारे में। यानी हमें इससे निकालना है, परिभाषा निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। देखिए क्या है इसकी सबसे सिंपल परिभाषा, हम देखिए निकाल लें कैसे। ये आर आपको पता होना चाहिए। आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। यह है आपका प्रोपोर्शनल का चिन्ह, हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती। ये आपका है यल, यल मीन्स होता है लंबाई, ए मीन्स होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या है इसकी परिभाषा। आर मीन्स हो गया किसी चालक तार का प्रतिरोध। आर क्या है? किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये क्या है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और बटे में होता है बाबू, तो उसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए एक बार हम फिर से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या है बच्चों? किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए लिख लेते पहले इसको। किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक, क्या है? चालक तार का प्रतिरोध। आर के बारे में लिख रहे हैं, बस यही देख के लिख दीजिए, परिभाषा आ जाएगा आप। किसी चालक तार का प्रतिरोध, क्या है? प्रतिरोध है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई, तार की लंबाई, क्या बच्चों? तार की लंबाई तथा तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। हो गया। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तथा देंगे तथा, तथा ये क्या है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्या है? अनुप्रस्थ काट क्या है? काट। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्या बच्चों? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके बच्चों, देखिए क्या है इसकी परिभाषा, इस निकाल लीजिए आप। ये आर क्या है? प्रतिरोध। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया। अब चलिए हम इसका सूत्र भी निकाल लेते हैं। यदि चालक तार की लंबाई क्या है? यल है। ध्यान दीजिए, यदि चालक तार की लंबाई क्या है? यदि चालक तार की लंबाई, लंबाई क्या बच्चों? यल है। क्या है? यल है। यल है। तथा ये क्या है? तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तथा अनुप्रस्थ क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। क्या बच्चों? ए है। तब तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, अब देखिए भाई तब तार का प्रतिरोध क्या है? परिभाषा निकाल लिया, सूत्र भी निकाल रहे हैं कैसे। देखिए यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या है? किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि चालक तार की लंबाई यल है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तब तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध क्या लिख देंगे नीचे? आर प्रोपोर्शनल यल अपान ए है। अब याद रखना, आप हाई स्कूल में हो, इंटर हो, बीए हो, बीएससी, किसी भी क्लास में है बाबू, अगर जब भी यह चिन्ह हटता है तो एक खतरनाक आता है। क्या आएगा? देखिए क्या आता है। जब भी ये चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक आता है, कभी भी हटेगा। अब देखिए हम इसको हटा रहे हैं, आर बराबर का चिन्ह आएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ बराबर का चिन्ह, एक नियतांक आता है और नियतांक का आपका नाम है रो। क्या है? रो, यल अपान ए। यानी जो आपका नियतांक आ गया क्या है? रो है। इसे क्या कहेंगे? रो। अब चलिए बाबू देखिए, यहाँ थोड़ा जगह कम है, अच्छा यहाँ देख लेते हैं हम लोग। रो है। अब क्या करना, देखिए नीचे लिख देंगे जहां, क्या लिखेंगे बच्चों? जहां, जहां देखिए आर क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है।
यल क्या है, चालक तार की लंबाई है। ए क्या है, अनुक्रमानुपात। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये रो क्या है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, जहां रो, एक बार हिंदी में लिख दे रहा हूँ, रो क्वेश्चन लिख दिया, पी यानी पी मॉडल रहता है, ठीक है। रो, जहां रो क्या है, एक अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती क्या है, नियतांक है। क्या बच्चों, नियतांक है, ठीक है। जहां रो क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक बच्चों, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं। चलिए अभी यहाँ जगह कम है, थोड़ा ऊपर आया था, ठीक है, हो गया इतना, नोट कर लीजिए। चलिए नीचे आ जाते हैं, देखिए अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे जहां रो क्या है बच्चों, रो क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे जिसे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। सिंपल होगा, देखिए प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। क्लियर हो गया ना। आपने क्या लिखा अभी फार्मूला, देखिए बेटा, आर इक्वल रो यल अपान ए, आपका ये फार्मूला आ गया। अब चलिए बच्चों, हम क्या करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, हेडिंग डाल देंगे ऐसे, विशिष्ट प्रतिरोध, आप एक ऐसे छोटी सी हेडिंग डाल देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक, क्या बच्चों, का मात्रक। अब देखिए मात्रक आप कब तक इसका याद करेंगे, मात्रक बाबू आप निकालना सीखिए, जब तक आप निकालना नहीं सीख पाएंगे आप कितना मात्रक रखेंगे। तो देखिए निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास फार्मूला है आर इक्वल रो यल अपान ए है भाई, इसको हम लिख सकते हैं आर, इसको गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा रो यल अपान ए हो जाएगा। अब जिसका भी मान निकालना है, जिसका भी मात्रक निकालना हो या मान निकालना हो बाबू, उसको आप हमेशा लेफ्ट लाइए। देखिए इसके नीचे एक छिपा है, इधर गुणा कर लीजिए, हो जाएगा रो यल बराबर त्रिगुणा आरे, आरे हो गया बच्चों। अब देखिए हमें रो का मात्रा निकालना ना, तो रो को यहाँ रहने दीजिए, जिसका मात्रा निकालना उसे यहाँ रहने दीजिए। देखिए आपका हो गया रो बराबर आर ए बट्टे क्या हो जाएगा यल, क्या हो जाएगा यल। अब देखिए इसका मात्रा हम निकाल लेते हैं बहुत आसानी से, देखिए कैसे बच्चों, रो बराबर आर क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है बच्चों, ओम होता है, ओम हो गया। ये क्या है, क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सबको पता है, ये हो गया मीटर स्क्वायर। यल क्या है, यल क्या है बच्चों, लंबाई है ना, तो लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। अब ये बताइए बाबू, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ओम गुणे मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर गुणे मीटर, क्या लिख सकते हैं, मीटर गुणे मीटर लिख सकते हैं बच्चों, मीटर गुणे मीटर बट्टे क्या हो जाएगा आपका मीटर। एकदम बाबू आपको स्पष्ट क्लियर तरीका बता रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया यहाँ ओम मीटर, क्या आ गया, ओम मीटर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसका आपने सूत्र परिभाषा भी सीख लिया, कैसे निकाला जाता है सूत्र भी निकाल लिया, आप मात्रक भी जानेंगे। देखिए एक बार मैं परिभाषा रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए कैसे नीच निकल जाएगी, देखिए इसमें तो है नहीं लेकिन निकाल दे रहा हूँ। देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि चालक तार की लंबाई क्या है, यल है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तब भाई चालक तार का प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध। आप प्रोपोर्शन क्या लिखे थे आप, यल अपान ए ना, अब प्रोपोर्शन का चिन्ह जब हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है और एक नियतांक आता है, तो बराबर का चिन्ह आपका आ गया, नियतांक क्या है, रो है, क्या बच्चों, रो है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध को रो से पता करते हैं, ठीक है बच्चों।